एसएस टीचर सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 9 का इको का चैप्टर चल रहा था हमारा। लेसन 3 है पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस। इसकी हमने 2 वीडियो आपको भेज दिए जिसमें हमने पॉवर्टी के बारे में, पहली वीडियो में हमने पॉवर्टी के बारे में वो 2 स्टोरी, एक रूरल केस की एक अर्बन केस की करके हमने पॉवर्टी को समझा था। उसके बाद उसमें हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने कि इंडिया में कैसे इंटरस्टेट पॉवर्टी को डिक्लाइन किया, कौन कौन से स्टेट ने कौन कौन सी चीजें अपनाकर अपनी पॉवर्टी को डिक्लाइन किया। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा ग्लोबल पॉवर्टी स्केन्यू। इसमें हम देखेंगे, हमने देखा कि भारत में कैसे कैसे स्टेट में, ये नहीं है कि भारत में गरीबी है, इसमें हमने ये भी कहा ना पूरे वर्ल्ड में ही गरीबी है। और कौन कौन से वर्ल्ड के कौन कौन से देशों ने ऐसे कौन कौन से काम किए या ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी चलाई कि उन्होंने भी अपनी पॉवर्टी को डिक्लाइन किया। अब इसमें सबसे पहले नंबर आता है हमारा देयर हैज बीन a substantial reduction in global poverty। इसमें हम ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये नहीं है कि भारत में गरीबी है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देश में गरीबी है, उन देशों ने ऐसा क्या काम किया कि उनकी गरीबी दे दोगे। सबसे पहले इसमें आता है हमारा नंबर 1 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इसमें सबसे पहले आता है चाइना। चाइना ने ऐसा काम किया कि इनकी जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन होगी। इसमें हमने देखो इसने अपनी रैपिड ग्रोथ करी इन ह्यूमन रिसोर्सेज। चाइना ने सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया और ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके अपनी गरीबी को दूर किया। उन्होंने कैसे अपनी को डाल दिया ये देखते हैं हम। इन 1981 में चाइना में 88.3% जो थी वो पॉवर्टी लाइन थी, पॉवर्टी थे। और 2008 में इन्होंने अपनी पॉवर्टी डिक्लाइन कर दी ह्यूमन रिसोर्स में काम कर करके, वो होगी थी हमारी 14.7%। उसके बाद 2013 में ये पहुंच गई 1.9%। ये इसका चाइना का पॉवर्टी रेशियो है कि उन्होंने कौन से सन में कैसे कैसे अपनी पॉवर्टी को सबसे ज्यादा उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में करके अपनी गरीबी को दूर किया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा साउथ एशिया कंट्री। ये साउथ ईस्ट में था, अब साउथ एशिया में इसमें आता है हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। ये सारी कंट्री हमारे साउथ एशिया में आते हैं। इन्होंने अपने गरीबी को डिक्लाइन किया, डिक्लाइन द पॉवर्टी। हैज बीन रैपिडली। लेकिन इन्होंने
जितनी जल्दी चाइना ने अपनी पॉवर्टी को डिक्लाइन किया रैपिडली, इन्होंने अपनी पॉवर्टी को डिक्लाइन किया, लेकिन चाइना जितनी रैपिडली डिक्लाइन नहीं किया, लेकिन इतना नहीं किया। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3 में आता है हमारा इन सब सहारा अफ्रीकन, इन्होंने अपनी पॉवर्टी डिक्लाइन की। 51% थी इनकी इन 1990 में, टू 41% होगी इनकी 2013 में। ये इन्होंने अपनी जो पॉवर्टी को डिक्लाइन किया 1990 में, इस कंट्री में 51% थी, लेकिन इसमें कम की, लेकिन इंडिया से भी कम की, लेकिन यहाँ पर रिसोर्स ही ऐसे थे, ये ऐसी कंट्री थी कि यहाँ पर कम ही हो पाई। नंबर 4 में आता है अपना लेटिन अमेरिका। वहां पे तो पहले ही लोग गरीब कम है, लेकिन जो लोग गरीब बच रहे थे, पहले यहाँ पर गरीबी कम थी, लेकिन जो बच रहे थे ना, उनको भी कम कर दिया। इन्होंने कैसे किया? लेटिन अमेरिका द रेशो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन। लेकिन यहां पर तो पहले ही पॉवर्टी कम थी, लो थी, और जो थे लोग उनको भी और लो कर दिया बिल्कुल। इन्होंने इनकी कैसे थी 1990 में यहां पर 16% पॉवर्टी थी, फिर इन्होंने ये पहुंच गए 2013 में ओनली 5.4%। ये था हमारा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। इसमें एक चीज और थी, यूनाइटेड नेशन ने यानी कि यूएन ने कहा है अपने उसके अंदर कि प्रोसेस एंड हमारे ये जो प्रोसेस है डिक्लाइन करने का, ये बिल्कुल एंड हो जाएगी हमारी पॉवर्टी। हमने जो बच रही है इसको भी खत्म करना है ऑफ ऑल टाइप। ऑल टाइप का मतलब है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, यानी कि जितने भी टाइप्स की पॉवर्टी है वो 2030 तक बिल्कुल उनको डिक्लाइन करना है। ये यूनाइटेड नेशन या यूएन की रिपोर्ट है कि हमने 2030 तक पूरे ग्लोबल में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग बच रहे हैं उनकी गरीबी को भी दूर करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।